अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा नाइन्थ और प्री नाइन्थ क्लास, जो आज का आप लोगों का टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट की नेक्स्ट 4 एग्जांपल्स। ये लास्ट 4 एग्जांपल्स हैं फ्लो चार्ट की आपकी बुक में से। तो एक एक करके इनको देखते हैं क्या एग्जांपल्स हैं और किस किस तरह से ये काम कर रहे हैं फ्लो चार्ट। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है टू इनपुट 5 वैल्यूज 1 by 1 एंड डिटरमिन इफ द गिवन नंबर इज इवन और ओड। एक एक करके 5 वैल्यूज दर्ज करना और इनमें से जुफ्त और ताकदाद का तयन करना। मतलब आपने क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है जो वर्किंग इस तरह से करे कि 5 दफ़ा आप लोग वैल्यूज एंटर करें वो एक एक करके। मतलब पहले आपने एक वैल्यू एंटर की, फिर दूसरी एंटर की, फिर तीसरी एंटर की। तो उन वैल्यूज को वो चेक करके आपको बताता जाए कि ये जो आपने एंटर की ये आपकी इवन है, अब जो आपने एंटर किया वो ओड है। इस तरह से आपको सारी वैल्यूज का बताए। और जैसे ही वैल्यूज 5 से ज्यादा हो, मतलब 6वीं वैल्यू आप जैसे ही एंटर करें वो आपको कह दे कि मतलब आप लोग मजीद वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते, या आपका वो प्रोग्राम 5 वैल्यूज एंटर करने के बाद या 5 वैल्यूज का आंसर देने के बाद आपका वो जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाए। तो इसका फ्लो चार्ट हम लोग देखते हैं। अगेन बेटा सबसे पहली बात होना है स्टार्ट टर्मिनल सिंबल से है। अभी ये काउंट क्या है, सबसे पहले उसने एक वेरिएबल दिया हुआ है काउंट इज इक्वल्स टू 0। काउंट इज इक्वल्स टू 0, ये काउंट वो वैल्यूज काउंट करेगा जो आप एंटर करते जा रहे हैं। तो इसको भी आपने छोड़ देना। ये किस तरह से वर्किंग करेगा ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें आपने क्या करना है, एक वैल्यू एंटर करनी है। इनपुट आपके लिए सिर्फ एक नंबर है, तो इनपुट नंबर n, यहां पे वो वैल्यू इनपुट ले ली गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, इंक्रीज काउंट बाय 1। एक वैल्यू एंटर आपने कर दिया तो उसके बाद काउंट आपने बढ़ा देना। काउंट बढ़ाने का मतलब या इंक्रीज काउंट बाय 1 का मतलब क्या है कि आपने पहले कोई वैल्यू एंटर नहीं की थी तो 0, एक वैल्यू एंटर की तो 1, इसी तरह से जब दूसरी वैल्यू एंटर करेंगे 2, तीसरी वैल्यू एंटर करेंगे तो 3, इस तरह से ये काउंट की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे। अब जो नंबर आपने एंटर किया था n, अब आपने वो नंबर देखना है इवन है या ओड है। तो उसका तरीका हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि जो नंबर है उसको 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है। रिमाइंडर किस तरह से चेक होता है, मोड के ऑपरेटर से चेक होता है। n मोड 2, मतलब n को 2 पे डिवाइड करो और जो बाकी है रिमाइंडर बचे उसको एक वेरिएबल रिमाइंडर के अंदर रखवा दो। अब अगर तो रिमाइंडर 0 है तो फिर आपने क्या करना है, प्रिंट करना है n इज इवन। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो प्रिंट कर दो ओड है। यहां तक आपके ये काम तो कंप्लीट हो गया। इस कंडीशन के अंदर, इस हिस्से के अंदर ये तो हमें पता चल गया कि जो नंबर हमने एंटर किया वो इवन है या ओड है। अब हमें चेक करना है कि हम अगला नंबर एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, जो काउंट है, जो वैल्यू आपने एंटर की है वो 5th वैल्यू है या 4th वैल्यू या 3rd वैल्यू या 5th से ज्यादा वाली वैल्यू है। तो उसके लिए आप चेक करोगे कि क्या काउंट इज 5। अगर तो काउंट 5 नहीं हुआ अभी तक, अगर आपने अभी तक 5वीं वैल्यू एंटर नहीं की तो क्या हो, नो के केस में दोबारा क्या हो, फ्लो लाइन कहाँ जा रही है, इनपुट नंबर n, मतलब दोबारा से आप लोग नंबर एंटर करेंगे। और अगर यस हो जाए, मतलब वैल्यू 5 से बड़ी होगी है, काउंट नंबर 5 से ऊपर चला गया, 5 से ज्यादा वैल्यू आपने एंटर करने जा रहे हैं, तो फिर क्या हो, आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब देखते हैं। अब अगला क्या है वो वाला देख लेते हैं हम कि टू डिटरमाइन द नेम ऑफ अ वीक डे अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर वेयर डेज आर मंडे टू संडे एंड नंबर इज फ्रॉम 1 to 7। दिए गए नंबर की बुनियाद पर हफ्ते के दिन का फैसला करना, जबकि दिन पीर से इतवार तक है और नंबर 1 था 7। इसका मतलब क्या है, आपने एक फ्लो चार्ट या मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसके अंदर अगर मैं 1 एंटर करूं तो उसने क्या कि दिन मंडे से लेके संडे तक है डेज। तो वो क्या करे, पहले सबसे पहले कौन आ रहा है, मंडे। तो वो जैसे मैं 1 एंटर करूं वो मुझे कहे मंडे, 2 एंटर करूं तो ट्यूसडे, 7 एंटर करूं तो संडे, 4 एंटर करूं तो थर्सडे। तो इस तरह से हमने एक फ्लो चार्ट बनाना है। तो इसमें इनपुट आपके सामने, आपको पता है, आपने सिर्फ और सिर्फ इनपुट इसमें क्या करना है, एक नंबर करना है और उस नंबर की वैल्यू के हिसाब से हमने क्या करना है, उसको वीकडे हमने प्रिंट करवाना है। तो अब फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनल सिंबल से स्टार्ट, इनपुट नंबर डे। आपने इनपुट क्या करना है, नंबर एक करना है और उस नंबर को आपने क्या नाम दिया हुआ है, डे का। अब सिंपल सा फ्लो चार्ट है,
अगर डे है 1, अगर डे 1 है तो क्या प्रिंट हो जाए? मंडे, अगर यस है। और अगर नो हो तो क्या हो? चेक किया जाए क्या डे 2 है। अगर 2 आ जाए तो ट्यूसडे, अगर नहीं तो फिर चेक करो क्या डे 3 है। तो इस तरह से एक एक करके सारे नंबर चेक होते जाए। अगर 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, 6 है तो सैटरडे, 7 है तो संडे। और अब 7 से ऊपर वाली कोई भी वैल्यू है तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये सिंपल सा एक फ्लो चार्ट था। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है टू फाइंड सम सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल सम लिमिट। किसी दिए गए नंबर से लेकर किसी इख्तितामी हद तक आने वाले नंबरों में से तादाद मालूम करना। मतलब आपको एक नंबर दिया जाए, आपने एक नंबर एंटर करना है। जस्ट सपोज आपने एंटर किया 2 और एंडिंग लिमिट मैंने दे दी 20 कि 2 से लेके 20 तक जितने नंबर इनमें ओड आ रहे हैं सिर्फ ओड नंबर इनमें से प्रिंट करवाना। ये आपका फ्लो चार्ट है। अब इसको देखते हैं। स्टार्ट, अब आपने क्या करना है, 2 वैल्यूज आपको चाहिए। एक तो n नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा लिमिट जहां से नंबर ने जाके नंबर की हद खत्म होनी है, नंबर की लिमिट जो है। आपने अब सिंपल करना है क्या, जो भी नंबर दिया गया है उसको 2 पे डिवाइड करके अगेन रिमाइंडर चेक करना है। ओड और इवन का कंसेप्ट है तो अगेन रिमाइंडर चेक करना है। अगर तो रिमाइंडर 0 हो तो इंक्रीज बाय 1, अगर नो है तो क्या करें, फिर चेक हो n इज लेसर देन लिमिट। अब यहां पे एक चीज मिसिंग है, पहले ये फ्लो चार्ट समझ लो फिर आपको बताता हूं चीज मिसिंग क्या है। अब रिमाइंडर इज 0, अगर यस है तो इंक्रीज n बाय 1, n के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करो। अगर तो n जो है वो लिमिट से छोटा है तो क्या करो, प्रिंट n कर दो। अगर n से छोटा नहीं है, लिमिट से छोटा नहीं है तो एंड कर दो। और प्रिंट n करवाने के बाद इंक्रीज n बाय 2 करो और उसके बाद दोबारा ये कंडीशन चेक करो। इसका मतलब क्या है, देखें जरा, रिमाइंडर 0 हो तो आपको पता रिमाइंडर 0 कब आता है, जब आपका नंबर इवन होता है। अगर इवन है तो फिर क्या करो, इवन नंबर कोई भी इवन नंबर ले, उसके अंदर अगर हम 1 ऐड करें तो वो ओड नंबर बन जाता है। तो इस पूरी कंडीशन का मतलब क्या है, जो अभी मैंने आपको कहा, भी पॉज करें मैं इस चीज को समझाता हूं आपको। वो ये है कि अगर तो रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर तो सादी सी बात है कि वो ओड नंबर है। डायरेक्ट चेक होगा कि लिमिट से नंबर छोटा है या बड़ा है। अगर नंबर वो हो इवन तो सिंपल उसके अंदर 1 ऐड करो, वो ओड बन जाएगा और फिर लिमिट चेक करो। यहां तक होपफुली आपको समझ आ गया। अब मैंने क्या करना है, जब लिमिट के ऊपर आया, अगर तो लिमिट से छोटा नंबर है तो क्या करो, आप उस नंबर को प्रिंट करवा दो। प्रिंट करवाने के बाद किसी भी ऑड नंबर के अंदर अगर आप 2 ऐड करेंगे, 2 का इंक्रीमेंट करेंगे, 2 का इजाफा करेंगे तो वो ऑड नंबर जो है वो अगेन किसी ऑड नंबर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ऑड नंबर में 1, इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो ऑड बन जाएगा, और ऑड नंबर में भी अगर 1 ऐड करेंगे तो इवन। इवन से ऑड और ऑड से इवन में जाने के लिए 1 ऐड करते हैं, और अगर सेम नंबर के अंदर आपने रहना है तो आप 2 ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे उसने 2 ऐड किया हुआ है कि इंक्रीज n बाय 2, जब उसमें 2 ऐड करेंगे तो वो एक ऑड नंबर होगा। लेकिन ऑड नंबर प्रिंट करने से पहले आप चेक करेंगे क्या वो लिमिट से छोटा है या बड़ा। अगर छोटा है तो आप उसको प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह से ये लूप एक चलता रहेगा, ये सारा ये वाला कंप्लीट। और जैसे ये कंप्लीट होते होते लिमिट से बड़ा नंबर आएगा तो आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये वाला फ्लो चार्ट बेटा आप लोगों ने खुद देखना है कि टू असाइन अ ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स, हासिल करना और टोटल नंबरों की बुनियाद पर किसी मजमून को ग्रेड देना। ये आप लोगों ने एल्गोरिथम किया हुआ है कि हम लोगों ने क्या किया था, टोटल और ऑब्टेन मार्क्स की, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज आती थी, और परसेंटेज की बेस पे हम लोग ग्रेड असाइन करते थे। ये एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को बेटा आप लोगों ने खुद समझना और देखना है।
तो ये आप लोगों ने अब ध्यान से समझना। सरगर्मी या एक्टिविटी अब क्या है नेक्स्ट। In the above flow chart, a user is supposed to provide the input value from 1 to 7, but it is possible that the input value is less than 1 or more than 7. We need to take care of such values and display appropriate message like your value is less than 1 or your value is more than 7. Modify the above flow chart with respect to the proper error message. अब ये जो हमने सबसे पहला फ्लो चार्ट देखा था ना, जिसके अंदर हम 1 से लेकर 7 तक नंबर एंटर करते थे और उसकी बेस पे डिसाइड करते थे कि पीर है, मंगल है, बुध है, कौन सा दिन है, वो फ्लो चार्ट के ऊपर दोबारा हम अब ये वाला जो आपका फ्लो चार्ट है ना बेटा, इसमें हम लोगों ने देखना कि आप लोगों ने नंबर एंटर किया, लेकिन यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के अंदर इस तरह की कुछ चेंजिंग आपने करनी है कि अगर नंबर जो है वो 1 से छोटा हो तो डिस्प्ले हो जाए, मतलब डे की वैल्यू इज लेस देन 1 हो तो फिर प्रिंट हो कि योर नंबर इज लेस देन 1, और अगर डे की वैल्यू 7 से ग्रेटर हो, पहले 1 से लेस हो या 7, अब 7 से अगर ग्रेटर हो तो प्रिंट हो जाए योर वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। तो इस तरह से इस फ्लो चार्ट के अंदर चेंजिंग करनी है। तो ये 2 टास्क है आप लोगों के लिए होम। एक इस फ्लो चार्ट के अंदर इस तरह से चेंजिंग करनी है कि वैल्यू जो है वो 1 से छोटी हो तो प्रिंट हो के 1 से छोटी है, और अगर 7 से बड़ी हो तो प्रिंट हो 7 लार्जर देन 7। तो होपफुली आप लोगों को ये एक्टिविटी समझ आ गई है। तो इसको आप लोगों ने घर से करना है, इसका होमवर्क में अच्छी तरह इसको नोट करना है, साफ सुथरा करके फ्लो चार्ट बनाना है। तो अगर किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी इस लेक्चर को अच्छी तरह तैयार करें। कल इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे आपके एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। तो उसके बाद ये एल्गोरिथम फ्लो चार्ट वाला टॉपिक आपका वाइंड अप हो जाएगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कर लें, आगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।